माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग सामुएल का ग्रंथ के विषय में पढ़ना शुरू किया। आज सामुएल के ग्रंथ को और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास के अंदर सामुएल के जन्म के विषय में और सामुएल का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 20 के अंदर सामुएल के माँ अन्ना ने उसको जन्म दिया और मैंने प्रभु से इसे मांगा है और प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी बोल करके उनका नाम सामुएल रखा। इसका मतलब सामुएल शब्द का अर्थ प्रभु मेरी प्रार्थना सुनी, मैंने प्रभु से मांगा, ये कह करके वो नाम रखता हुआ हम लोग देखते हैं। और पिछले क्लास के अंदर उसी प्रकार हम लोग एली पुरोहित के विषय में और उनके उन दोनों पुत्रों के विषय में जो पाप की जिंदगी जीता था, प्रभु के वेदी को तुच्छ मानना, प्रभु के बलि को तुच्छ मानना और साथ ही साथ वेदी के दर्शन कक्ष की सेवा करने वाले महिलाओं के साथ व्यभिचार जैसे पाप में लगे रहना। और एली पुरोहित बूढ़ा हो गया था, ईश्वर से बढ़कर के पुत्रों को ज्यादा प्यार कर रहा था। इस कारण प्रभु कहते हैं इनके घराने से एक अपरिवर्तनीय दंड मैं देने जा रहा हूं। इस प्रकार आगे चल करके अध्याय 4 के अंदर हम लोगों ने वर्णन किया था फिलिस्ती लोगों के साथ युद्ध छिड़ा और उस युद्ध में पापी पुरोहित, एली के दोनों पुरोहित बेटे लोग प्रभु का मंजूषा लेकर के जाते हैं, नियम के अनुसार ही है। लेकिन फिलिस्ती लोग आक्रमण कर इन लोगों को मार डालते हैं, मंजूषा उनके कब्जे में करते हैं। ये खबर सुनकर के एली पुरोहित भी मरते हैं और एक पुत्र का जो पत्नी है, फिनहास का जो पत्नी, उनका भी मृत्यु हो रहा है। और उनके मृत्यु के पहले जो प्रसव हुआ, ईश्वर की महिमा इस्राएल से उड़ गई, अर्थात मंजूषा, प्रभु का मंजूषा इस्राएल से फिलिस्तियों के हाथ में चला गया। वो महिमा उड़ गई, ये बोल करके उस बेटे को इकाबोद नाम डालना। वो मंजूषा इसके बाद इस्राएल से जाकर के फिलिस्ती लोगों के हाथ में, और उनके वहां पर भी अनेकों चमत्कार हो रहा है। उन लोग रोग हुआ, बीमार हुआ, इस कारण उन लोग वापस इस्राएल को ईश्वर की मंजूषा वापस करते हैं। और आखिर में हम लोगों ने देखा वो मंजूषा अबीनादाब के घर में आया। उनके एक पुत्र एलियासर, उनका अभिषेक कर उसका देखभाल करना शुरू किया। इस प्रकार इस्राएल का जो महिमा, जो मंजूषा, किस प्रकार इस्राएली लोगों ने नष्ट किया, इसके विषय में। इसके बाद हम लोगों ने मनन चिंतन किया था अध्याय 7 से सामुएल न्यायकर्ता के रूप में, न्यायकर्ता का कार्य करता हुआ। आज हम लोग
अध्याय 8 से पढ़ेंगे। सामुएल भी बूढ़ा हो चुका है। सामुएल ने उस समय पर क्या किया? अध्याय 8 वाक्य 1 में हम लोग पढ़ते हैं, अपने पुत्रों को इस्राएल के न्यायकर्ता के पद पर नियुक्त किया। मैंने इससे पूर्व का न्यायकर्ताओं का जब क्लास लिया, ग्रंथ का न्यायकर्ताओं के ग्रंथ का क्लास लिया, तब मैंने न्यायकर्ता और राजाओं के विषय में समझाया था। न्यायकर्ताओं को ईश्वर चुनते हैं, किसी भी ट्राइब से वो चुनते हैं। कोई एक विशेष ट्राइब से न्यायकर्ता लोग होना है ऐसा कोई नियम नहीं था, ईश्वर चुनते हैं। और उस समय पर मैंने बोला था पिता के बाद पुत्र, ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी भी एक व्यक्ति को चुन रहा है, उनके जीवन काल वो सेवा कर रहा है, इसके बाद दूसरे व्यक्ति को ईश्वर हो सकता है किसी और ट्राइब से वो चुनेगा। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं सामुएल जब बूढ़ा हो गया, उन्होंने अपने पुत्रों को इस्राएल का न्यायकर्ता घोषित किया, बनाया, नियुक्त किया। उनका बड़ा वाला पुत्र का नाम है योएल और दूसरा छोटा वाला है अबिया। इनके विषय में लिखा हुआ है ये पापी जीवन जीने वाले लड़के थे। लोभ से भरा हुआ है, घूस लेकर के कार्य करना तो न्यायकर्ताओं के लिए शोभा नहीं देता है। यह सब इसलिए भी हो रहा है, सामुएल के विषय में मैंने बोला वो कुछ समय के लिए न्याय करता था, इसके बाद वो नबी बन गया था। नबी तब बना जब राजा इस्राएल के लिए होना शुरू किया, तब से सामुएल नबी बना। यदि हम लोग इससे पूर्व का 12 न्यायकर्ताओं के विषय में देखें, एक भी न्यायकर्ता अपने पुत्र को न्यायकर्ता नहीं बनाए। ईश्वर ने उन्हें चुना, वो कार्य उन्होंने किया, समाप्त हुआ। ईश्वर ने इसके बाद दूसरे न्यायकर्ताओं को चुना। तो इसी प्रकार था, ये इसलिए भी हुआ न्यायकर्ताओं का कार्य को समाप्त करके इस्राएल में राज शासन शुरू करना। इसलिए ऐसा एक नियुक्ति यहां पर हम लोग देखते हैं। इसलिए लोग असंतुष्ट थे, संतुष्ट नहीं था। लोग आकर के राजा के लिए मांग करना शुरू किया। हमारे चारों तरफ जितने भी देश है उनको राजा है, उसी प्रकार हमें भी राजा दीजिए। हम लोग वाक्य 5 में पढ़ते हैं, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 5 में, उन्होंने उससे कहा, आप बूढ़े हो चले हैं, आपके पुत्र आपके मार्ग का अनुसरण नहीं करते, इसलिए आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, जैसा कि सब राष्ट्रों में होता है। इनकार तो करेगा, लेकिन तब ईश्वर ने सामुएल से कहा, वाक्य 7 में हम लोग पढ़ते हैं, लोगों की हर मांग पूरी करो, क्योंकि वे तुमको नहीं बल्कि मुझको अस्वीकार कर रहे हैं। वे नहीं चाहते हैं कि मैं उनका राजा बनूं, क्योंकि इस्राएल का राजा, इस संसार का राजा ईश्वर है। ईश्वर ही मनुष्यों द्वारा शासन करते हैं। हम लोगों ने विधि विवरण ग्रंथ के अंदर अध्याय 17 में, अध्याय 20 में सब हम लोगों ने पढ़ा था। इसी प्रकार आगे चल करके लोग आपसे राजाओं के विषय में बोलेंगे, राजा दे दो। तब राजाओं का क्या कर्तव्य है, राजाओं क्या करना है, राजाओं को कैसे चुनना है, यह सब नियम विधि विवरण ग्रंथ के अंदर ही मूसा के द्वारा ईश्वर ने बताया गया था। उसी प्रकार हम लोग यह देखते हैं कि यहाँ पर इस्राएल राजाओं के लिए मांग करते हैं। आगे चल करके हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, ऐसे एक युवक उनके बीच में आता है जो बेन्यामिन प्रांत के हैं, बेन्यामिन वंश के हैं,
जो कीश के पुत्र साउल के विषय में, साउल अपने पिता के गदहियों का तलाश में यहां पर आए हैं और हम लोग देखते हैं वे ढूंढते ढूंढते इसके बाद किसी नबी है कि नहीं पता किया, सामुएल के साथ भेंट करता हुआ और सामुएल को उससे पूर्व में ही ईश्वर ने बताया था ऐसे एक युवक का विषय में। अध्याय 9 का वाक्य 16 से हम लोग पढ़ सकते हैं। साउल के आने से एक दिन पहले ही प्रभु ने सामुएल को प्रकट किया था, कल इसी समय में बेन्यामीन देश के एक पुरुष को तुम्हारे पास भेजूंगा। इसका मतलब गदह को ढूंढ करके वो घर से निकला, लेकिन ईश्वर ने उन्हें भेजा है इस्राएल के राजा के रूप में चुनने के लिए। तुम मेरी प्रजा इस्राएल के शासक के रूप में उसका अभिषेक करोगे। मेरी प्रजा की दुहाई मेरे पास पहुंची है, इसलिए मैं अपनी प्रजा पर दया करूंगा और वही मेरी प्रजा को फिलिस्तियों के हाथों से मुक्त करेगा। तो इस प्रकार सामुएल को भी संदेश मिला था साउल के विषय में। मैंने न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अंदर ही बेन्यामीन वंश का सबसे लास्ट में, आखिरी में हम लोगों ने देखा था, वहां पर एक सिविल वार शुरू हुआ था। बेन्यामीन वंश के लोग पाप किया, इसलिए अन्य सारे वंश मिलकर के उनके विरुद्ध होना। और उस समय पर भी मैंने बोला था आगे साउल राजा बनना है और वो कैसे तिरस्कृत होना है, इसका एक चिन्ह न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से ही हमें मिल रहा है करके। यहाँ पर भी ईश्वर यूदा वंश से नहीं बल्कि सबसे पहले इस्राएल के राजा के रूप में बेन्यामीन वंश से एक व्यक्ति को राजा बना रहा है। ये इसलिए भी है लोगों को ये भी सिखाने के लिए जो सचमुच में जो इस्राएल का राजा वो यूदा वंश का ही होगा। अन्य किसी वंश का राजा बनाओ, वो तुम्हारा शासक बन करके और ईश्वर के नियम का पालन करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। ये भी संदेश देने के लिए भी यहाँ पर यह सब हो रहा है। अध्याय 10 में हम लोग उस साउल के अभिषेक के विषय में, तो एक राजा को कैसे चुनता है, ईश्वर किसी को नियुक्त करता है और उसका प्रमाण के रूप में उनका अभिषेक किया जाता है। इसका मतलब है अभिषिक्त व्यक्ति है, मसीहा है। हर एक राजा ईश्वर द्वारा चुन करके वो अभिषिक्त व्यक्ति है, मसीहा कहते हैं अभिषिक्त व्यक्ति को। इसके बाद एक और चरण है, लोगों के द्वारा उनकी स्वीकृति भी होना है। इसका मतलब ऐसा 3 चरण एक राजा के नियुक्ति के लिए होना है। सबसे पहले ईश्वर द्वारा चुनना और उनका अभिषेक होना और लोगों के द्वारा राजा के रूप में उनका स्वीकार्य होना। इस प्रकार इस्राएल के राजा के रूप में कैसे ये जो बन रहा है ये हम लोग देख सकते हैं। तो ये काल है, समय है इस्राएल का ये जो पहला राजा BC 1020 में इस्राएल में राज शासन शुरू हो रहा है साउल के द्वारा। 1020 में साउल इस्राएल का राजा बन रहा है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सबसे पहले सामुएल ने इनकार किया था, तब ईश्वर ने बोला नहीं, मैंने उन्हें चुना है, उनका अभिषेक करो। जब साउल राजा बना है और राजा का कर्तव्य है शत्रुओं से देश की रक्षा करना और हर देशवासियों का
जो जरूरतों को पूर्ति करना। विधिवरण ग्रंथ अध्याय 20 के अंदर हम लोगों को यह भी पढ़ने के लिए मिलता है, जो ईश्वर के नियम का ग्रंथ का कॉपी हर पुरुष हर राजा के हाथ में होना चाहिए। वो रोज उसे पढ़ना है, उसके अनुसार जीना है और उसको अपने देशवासियों को सुनाने का वो कर्तव्य भी उसी का है। इसका मतलब धर्म ग्रंथ का एक कॉपी उनके हाथ में होना है और उसको रोज उनको पढ़ना है और उसके अनुसार जीवन जीना है। उसमें लिखा हुआ वचन के नियम के अनुसार उनको देश का शासक ईश्वर ने बनाया है। शासन करने का नियम उसी के अंदर है। साथ ही साथ जब साउल को सामुएल ने राजा बनाया, वो कुछ नियम बता करके दिया, ये क्या क्या कर्तव्य करेगा। अध्याय 10 का वाक्य 25-24 से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। सामुएल ने सब लोगों से कहा, देखो यह वही व्यक्ति है जिसे प्रभु ने चुना है, सारी प्रजा में उसके समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तब सब लोग चिल्ला उठे, राजा की जय। सामुएल ने लोगों को राजा के अधिकार और कर्तव्यों को सुनाया। इसके बाद एक पुस्तक में उसको लिखकर प्रभु के सामने रख दिया है। इसका मतलब राजा किस प्रकार कार्य करना है, उनका कर्तव्य, उनका शासन, उनमें उनके पास क्या क्या अधिकार है, ये सब लिख करके लोगों को भी सुनाया, साउल राजा को भी सुनाया। इसके बाद वो प्रभु के मंजूषा के प्रभु के सामने उसको रखता हुआ हम लोग देखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, वो विदा ले लेते हैं, क्योंकि जो कार्य उन्हें करना था वो कार्य यहां पर समाप्त हो रहा है। तो राजा को आगे कर करके पीछे हटता हुआ हम लोग देखते हैं। अध्याय 12 के अंदर हम लोगों को यही पढ़ने के लिए मिलता है। अध्याय 12 के अंदर सामुएल का उपदेश बोल करके, तुम लोगों ने जो राजा की मांग किया है, अब ईश्वर ने तुम्हें एक राजा दिया है, एक अभिषिक्त व्यक्ति को दिया है, इसलिए वो अभी तुम्हारा कार्य सब करेगा, मैं अभी न्यायकर्ता नहीं है। ऐसे ऐसे बोल करके तुम लोगों ने अपने जीवन में क्या क्या गलतियां किया, क्या क्या किया, प्रभु ने क्या क्या तुम्हारे साथ किया, ये सब उपदेश के अंदर बता कर देते हैं। इसके बाद वह अपने को पीछे हटाता है। वाक्य 18 में जाना चाहूंगा। वहां पर सामुएल ने प्रभु से प्रार्थना की और उसी दिन प्रभु ने मेघ गर्जन और वर्षा भेजी। और आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने पूर्व पापों के सिवा यह बुराई भी की है कि हमने अपने लिए एक राजा भी मांगा है। ये भी गलती है, क्योंकि हमारा सत्य ईश्वर ही राजा है। ये सामुएल बार बार बता कर दे रहा है। इसके बाद वाक्य 23 में सामुएल कहते हैं, यदि मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता है तो मैं घोर पाप करता है। अर्थात मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहूंगा, लेकिन जो कार्य करने का, अभी लड़ाई लड़ना, देश को बचाना, ये सब कार्य साउल का है। ये बोल करके एक प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं, एक उपदेशक, एक नबी के रोल में ये प्रवेश करते हैं। अध्याय 13 में फिलिस्तियों के साथ युद्ध के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद अगला अध्याय के अंदर अध्याय 14 के अंदर साउल का पुत्र फिलिस्तियों
फिलिस्तीयों से लड़ने के लिए जाता हुआ पाते हैं। यह भी एक संदेश है। राजा रहते हुए राजा का पुत्र योनाथान फिलिस्तीयों से लड़ने के लिए जा रहा है। यह भी एक इशारा कर रहा है कि अभी साउल ज्यादा समय के लिए राजा बनकर के नहीं रहना है। इसके बाद एक और हम लोग देख सकता है बलि अर्पित करने के विषय में। साउल लेवी गोत्र का नहीं है। साउल को पुरोहिताई कार्य करने का अधिकार नहीं है, लेकिन साउल ने स्वयं होम बलि अर्पित करना, ये हम लोग अध्याय 13 का वाक्य 8 से पढ़ सकते हैं। होम बलियाम और शांति बलियां ले आओ, और उसने होम बलि चढ़ाई। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसलिए मैं स्वयं होम बलि चढ़ाने के लिए बाध्य हुआ। मतलब सामुएल आने में देरी लग गया, ये बोल करके वो स्वयं। तब सामुएल ने साउल से कहा, तुमने मूर्खतापूर्व कार्य किया है। मैंने तुमको प्रभु तुम्हारे ईश्वर का जो आदेश दिया था, तुमने उसका पालन नहीं किया। जब से राजा बना है, हम लोगों को इन अध्यायों में सब में साउल की गलतियों को लिखा हुआ मिलेगा। साउल के कोई अच्छाइयों को लिखा हुआ हम नहीं पाते हैं। ये इसलिए भी लिखा, मैंने जैसे बोला है, बेन्यामीन गोत्र का है। बेन्यामीन गोत्र के राजा इस्राएल का शासक नहीं हो सकता। इसको भी दिखाने के लिए यहां पर सामुएल साउल को डांटता हुआ, क्योंकि उनको जो बलि अर्पित नहीं करना चाहिए था, उन्होंने बलि अर्पित करते हुए ईश्वर के आदेश का उल्लंघन किया, ये बता रहा है। इसके बाद आगे क्या कहते हैं, प्रभु तुम्हारा राज्य इस्राएल में सदा के लिए स्थापित करने वाला था, लेकिन अब तुम्हारा राज्य सुदृढ़ नहीं होगा। प्रभु ने अपने मन के अनुकूल एक पुरुष चुना है। अगला क्लास में हम लोग ईश्वर के मन के अनुकूल उस पुरुष दाऊद के विषय में हम लोग सुनेंगे। इसके बाद आगे क्या कहते हैं, उसने उसे अपनी प्रजा का शासक नियुक्त किया है, क्योंकि तुमने प्रभु द्वारा अपने को दी गई आज्ञा का पालन नहीं किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, योनाथन फिर युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है। देखो, ये भी एक दिखाता है, साउल राजा के रूप में है उधर, इसके बावजूद भी उनका पुत्र लड़ाई के लिए जाता हुआ, और योनाथन साउल की अवज्ञा करता हुआ, निंदा करता हुआ हम लोग देखते हैं। और आगे चल करके हम लोग देख सकते हैं, अध्याय 15 में जाते हैं। अमालेकियों से फिर से लड़ने के लिए साउल को भेज रहा है। सामुएल ने साउल को बताया ईश्वर का संदेश, नबी बन गया सामुएल साउल को अमालेकियों से लड़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, नियम है। अमालेकियों को से लड़ने के समय पर उस देश में जो कुछ जीवित है सबको मार डालने का, खत्म करने का नियम है। ये सबसे पहले हमें मन में रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, वो राजा साउल लड़ने के लिए गया। इसके बाद अमलेकियों का पीछा करता करता हुआ उनका राजा को अपने कब्जे में ले लिया, और जितने भी जीव जंतु है बहुत लोगों को तो मार डाला। लेकिन क्या किया, वाक्य 9 में जाकर के हम लोग पढ़ते हैं, साउल और उसके लोगों ने आगाग सर्वोत्तम भेड़ों, गायों, मोटे मोटे बछड़ों और मेमनों को
वह सब कुछ जो मूल्यवान था बचा लिया। उनका संहार नहीं किया, उन्होंने केवल बेकार और रद्दीत चीजों का विनाश किया। ईश्वर ने क्या कहा था? जितने भी जीवित हैं, अमालेकियों से युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है, सब कुछ को खत्म करना था। इवन राजा को भी खत्म करना था, लेकिन उनको भी कैद में रखा। तब ईश्वर की वाणी सामुएल को फिर से सुनाई दे रहा है। ईश्वर ने सामुएल से कहा, मुझे दुख है कि मैंने साउल को राजा बनाया। देखो, फिर से ये वो राजगद्दी साउल से नष्ट होने वाला है, इसका संकेत यहां फिर से हम लोगों को पढ़ने के लिए बनते हैं। वाक्य 12 से हम लोगों को फिर से पढ़ने के लिए मिलता है। सामुएल साउल से मिलने के लिए जाते हैं और साउल बताते हैं प्रभु के आशीर्वाद से युद्ध में उन लोगों को हराया, सब कुछ हमने ये किया है, जीत लिया है, यह सब शुभ संदेश दे रहा था। वाक्य 14 में हम लोग पढ़ते हैं, सामुएल पूछता है, सामुएल ने उत्तर दिया, बकरियों का ये मिमियाना मैं जो सुन रहा हूं और गाय बैलों का ये रंभाना जो मैं सुन रहा हूं, इसका फिर अर्थ क्या है? गाय बैलों को, सब जीव जंतुओं को, सब मनुष्यों को वध करना, नष्ट करना, ये ईश्वर का आदेश था। लेकिन ये मिमियाने का और माने का ये आवाज मैं क्यों सुन रहा है? ये गाय बैल, ये बकरियां, भेड़ बकरियां कैसे है? तब क्या उत्तर दिया उन्होंने? साउल ने उत्तर दिया है, मेरे सैनिक ये पशु अमलिकियों के यहां से ले आए हैं। उन्होंने प्रभु आपके ईश्वर को, ध्यान से सुन लेना, यहां साउल के मुंह से निकल रहा है, प्रभु आपके ईश्वर को बलि चढ़ाने के लिए सर्वोत्तम भेड़ें और बैल बचा रखे हैं, शेष का हमने संहार किया। तब सामुएल साउल से कहते हैं, बहुत हुआ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि प्रभु ने कल रात मुझे क्या कहा। इस पर साउल ने उत्तर दिया, बताइए। तुम भले ही अपने को छोटा समझते हो, फिर भी तुम इस्राएली वंशियों के अध्यक्ष हो और प्रभु ने इस्राएल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। प्रभु ने तुम्हें आदेश देकर भेजा था, जाओ और उन पापी अमलेकियों का संहार करो और उनसे तब तक लड़ते रहो जब तक उनका सर्वनाश ना हो। लेकिन तुमने क्यों प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए लूट के माल को छपट करके सब इकट्ठा कर रखा है? तब साउल क्या कहते हैं, मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया है। प्रभु ने जहां मुझे भेजा वहां मैं गया और अमलेकियों का संहार कर अमलेकियों का राजा अगाग को यहां मैं लेके आया। ईश्वर ने क्या कहा था? राजा का वध करना चाहिए था, इन भेड़ बकरियों का सबका वध करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो भी बहुमूल्य चीजें हैं वो सब लेकर के आया। तब क्या बोल रहा है? सामुएल ने उससे उत्तर दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन, इसलिए मैंने वहां से पढ़ करके आया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन, वाक्य 22 से प्रभु का वचन। सामुएल ने साउल से कहा, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतना प्रिय है जितना उसके उपदेश का पालन? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है। आज्ञा पालन बलिदान से उत्तम है।
और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है। जो ईश्वर ने बताया, ईश्वर का नियम का पालन करना, ये सबसे जरूरी बात है। ओबीडियंस इज बेटर दैन सैक्रिफाइस। आज्ञा पालन बलिदान से कहीं उत्तम है। आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से अर्थात बलि उससे बढ़कर है। क्योंकि विद्रोह, ऐसा जो विद्रोह करना, ईश्वर के नियम का उल्लंघन करना, जादू टोने की तरह पाप है। आज्ञा भंग करना मूर्ति पूजा के बराबर है। ईश्वर ने जो उपदेश दिया, नियम दिया, उसका विरुद्ध सोचना, करना, बोलना, ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। इसके बाद आगे हम लोग देख सकता है, साउल सामुएल के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन उन्हें कोई क्षमा नहीं मिलते हैं। अध्याय 16 में जाकर के हम लोग देख सकते हैं कि वहां पर ईश्वर ने सामुएल की जगह पर, साउल की जगह पर दाऊद का अभिषेक करता हुआ। ये भाग हम लोग कल मनन चिंतन करेंगे। आज हम लोगों ने देखा किस प्रकार BC 1020 में इस्राएल में राज्य शासन शुरू हुआ। ईश्वर ने इस्राएल के मांग पर एक राजा को, बेन्यामीन वंशी साउल को दे रहा है। उनको चुन करके उनका अभिषेक किया। इसके बाद जब फिलिस्तियों से लड़ने के लिए गया और उस साउल के विषय में सामुएल ने बता करके दिया, इस्राएल पूरा उनका जय जयकार करते हुए, राजा का जय जयकार करते हुए साउल को राजा के रूप में स्वीकार करता हुआ। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, चाहे बलि अर्पित करते हुए ईश्वर के नियम के विरुद्ध पाप करता हुआ। इसके बाद ईश्वर ने जो नियम कानून के अनुसार जो लड़ने के लिए, अमालेकियों से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन वहां पर भी साउल गलती करता हुआ। और उस बीच में हम लोग देखते हैं फिलिस्तियों से लड़ने के लिए उनका पुत्र स्वयं लड़ने के लिए जा रही है। हम सब हम लोग धीरे धीरे देख रहा है, ईश्वर साउल पर खुश नहीं है। वो इस्राएलियों का राजा बनकर के अधिक समय के लिए नहीं रह सकता। इस प्रकार तिरस्कृत होता हुआ जब से वो राजा बना, उनकी कमियों को, उनकी गलतियों को ही हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 22 से पढ़ने के लिए पढ़ा है। ओबीडियंस इज बेटर दैन सैक्रिफाइस। आज्ञा पालन बलिदान से श्रेष्ठ है। ईश्वर के नियम का पालन करना, ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। साउल को हम लोगों ने परख कर देखा, ईश्वर के नियम के अनुसार नहीं चलते। हम अपने अंतःकरण की जांच करें, क्या हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं? रोज बाइबल पढ़ना, प्रतिदिन घर में पारिवारिक प्रार्थना होना, इतवार और हुक्म पर्व के दिनों में पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना और जीवित प्रभु को, रोटी रूपी प्रभु को पवित्र यूक्रिस्ट के रूप में ग्रहण कर प्रभु के साथ संयुक्त जीवन जीना, पाप से, अंधविश्वास से, मूर्ति पूजा से सब दूर रह करके सत्य ईश्वर की उपासना कर प्रभु के साथ एक बन करके रहना। स्वर्ग राज्य में वो एकता, एक होने को हम लोग देखते हैं। वो पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा रोज हम लोग प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करते हैं, प्रभु में, प्रभु मुझ में और प्रभु में मैं, इस प्रकार का एक जीवन जीना। क्या हम योग्य रीति से पापों को स्वीकार कर कृपा की अवस्था में प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करते हैं?
इस प्रकार प्रभु का आदर सम्मान मेरे जीवन में, मेरे परिवार में होता है। आज्ञा भंग करना मूर्ति पूजा का बराबर है। प्रभु के नियम के अनुसार नहीं जीवन जीना जादू टोना के समान है। निर्णय कीजिए एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए प्रभु के साथ जुड़े रहकर एक बन करके पवित्र जीवन जीने का निर्णय करें। उसके लिए प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।